वेलकम डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका ब्लू आईज में। दिस इज़ कृष्ण कुमार फ्रॉम टीम ब्लू आईएएस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेंस के बारे में, तो हाफ पोर्शन हमने टेंस का किया था। अब रिमेनिंग पार्ट्स हम आज करेंगे, राइट। तो हमने परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा था उस टाइम पे, हमने कंटिन्यूस टेंस तक पढ़कर ख़त्म कर दिया था। तो जैसे हमने कमिटमेंट किया था कि जो फर्दर वीडियो है हम आपको आगे शेयर करेंगे। सो आज हम वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर मीन्स दैट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। सो डियर एस्पिरेंट्स, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी लिखने के लिए ग्रामर के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने रिमेनिंग पार्ट जो था उसका बचा हुआ पार्ट हमने पहले कर चुके थे, और आधा जो पार्ट है वो आज हम करेंगे शुरू। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? यानी कि जो काम ख़त्म होना बताता है, अभी जैसे जस्ट अभी ख़त्म हुआ है कुछ चीज़, तो उसके लिए इसका जो हिंदी पहचान होगी हमारी चुका है, चुकी है आदि, चुके थे, लाइक चुके हैं, चुके, इस तरह से हमारा यहाँ पर इसकी पहचान होगी। और इसका जो इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट आएगा डियर एस्पिरेंट्स। और जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर हमारा मेन वर्ब होती है। दो ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब काम नहीं करती, वो हमने डिस्कस कर लिया था इन आवर लास्ट वीडियो, दैट वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, राइट। तो डियर एस्पिरेंट्स, अब हम बात करते हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, इनमें से ऑप्शन होगा हमारे पास, हैज़ यूज़ करना है या हैव यूज़ करना है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, राइट। हैज़ किस किस के साथ आएगा डियर एस्पिरेंट्स? हमारा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, राइट। जैसे चाइल्ड के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, इनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, ठीक है डियर एस्पिरेंट्स। तो इनका यूज़ कैसे होगा? ये तो सिंपल हो गया हमारा स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आ गया, और हैज़ कहाँ आना है और हैव कहाँ आना है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि इनका एरिया कैसा है, कितना वास्ट है, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, हम इसका यूज़ करते हैं फॉर अचीवमेंट, मीन्स जो भी आपकी अचीवमेंट है उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट, सो दैट इज़ माई अचीवमेंट। I have completed my post graduation, this is my achievement. I have done this, that is my achievement, right. So इसके अलावा हम इनका यूज़ कर सकते हैं with recently, just, already, several times, so far, yet। इनका जो यूज़ है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। सो इनके साथ हम एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, जैसे हम सेंटेंसेस बनाते हैं डियर एस्पिरेंट्स। He has done his work. He has done his work. ये सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट। अब अचीवमेंट दिस मीन्स यह काम अभी हमने खत्म कर लिया है, राइट। लाइक he has completed his MA, so means that is his achievement. Like if people say that I have not cleared this yet, so that is with yet, means that we can use several yet, so far, etc etc. with these we can use the perfect tense, right। अब इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा? लेट्स सी। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, इसके साथ हम नोट का यूज करेंगे डियर एस्पिरेंट्स। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड now sentence, she has not come yet, वह अभी तक नहीं आई है, राइट डियर एस्पिरेंट्स। इसका जो इंटरगेटिव होगा हमारा, सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, राइट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
verb third form, object, question mark, right? Like, has he met you? Has he met you? That is what? Question. And if you want to use double H family with before this, so you will have to use like this. Where have you put that book? Where have you put that book? That is in double H family. And when we talk about the interrogative plus negative, so we'll have to use not in between, like helping verb, subject, not, third form, and object, question mark. Like, have you not done this? Have you not done this? Or in another word, we can say that, haven't you done this? Right? As I told you in our last class as well. Clear, friends? So that is present perfect tense. Now let's talk about the present perfect and now past perfect tense. Right? Similar thing will be there, but in past. चुका था, चुकी थी, चुके थे, etc. Right? So how to use this? Let's see. Subject had third form, object. It is easy to use, right? But as I told you that present perfect is used for achievement, it is also used for achievement. But what is the difference between the present perfect and the past perfect? For achievement as well we can use past perfect. कैसे? जब हमने अचीवमेंट में ईयर दे दिया, एक पर्टिकुलर डेट दे दिया, तो उस डेट के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. जैसे I have done my graduation. I have done my BA in 2002. Means that is what? That sentence will be wrong. We'll have to use I had done. I had done my BA in 2002. Right? That is, it shows that past. यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है कि पास्ट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर फ्रेंड्स? चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करके देखते हैं. अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट हैड नॉट, third form of the verb, then object. Clear? Let's have an example. Like they had played, they had not played well. They had not played well yesterday or in last match. क्लियर? अब जब इसका नेगेटिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए हमें अगेन विल जस्ट फॉलो द सेम रूल फॉर क्वेश्चनिंग. राइट? इसमें हम क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर हैड, देन मीन्स सॉरी. चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? पहले हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, then verb की third form plus object and question mark. Like had he called them? Had he called them? That is question. If you want to use double H family, so we can use in this way, like where had he met you? Where had he met you? That is in double H family. In helping means that in interrogative plus negative, helping verb will be there, then subject and
had means that not. Then third form object question mark, like had child not wept, had child not wept, right? So that is what children or child both will work here, because it is not necessary to just think about the singular and plural, because had will be used with everything, right? So that is about interrogative plus negative in perfect tense, means past perfect tense. Now let's talk about another tense, that is future perfect tense. In future perfect tense we are just talking about the future, we are just imagining something in that, right? हम इसमें एक इमेजिनेशन होता है हमारा जहाँ पे वर्क करता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मीन्स अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो हम बोल सकते हैं कि वह अपना काम कर चुका होगा, राइट, वह वहाँ आ चुका होगा, लाइक इन दिस कंडीशन विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस विद हिंदी चुका होगा, चुकी होगी, etc. एंड make sure we'll use only, we'll have with each and every subject, right? In our grammar means that in depth as well, if we go, so we use shall and shall with I and we, but now we just use will with everything, right? So in our modern English, so let's have some examples in that, like he will have thought, he will have thought about you, he will have thought about you. If we make the negative sentence of this, so this is there will be the little different thing in future continuous future tense. So how is this? Let's see. Like in negative sentences, how will we make? Subject will not have, then third form of the verb plus object, like they will not have, completed this, right? In interrogative sentences, how will we make? Like here in this, in this condition, if we have more than one helping verb, so एक helping verb को हम subject से पहले, दूसरी को subject के बाद यूज करते हैं, जैसे will subject have third form object question mark. How? Like will he have agreed with you? That is what question, right? In this condition एक हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिया, दूसरी को सब्जेक्ट के बाद. अब बात करते हैं इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की. इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? पहले हम लेंगे will subject have not, third form of the verb object question mark, like will he have not played here, will he have not played here. That is all about future perfect tense, right? So let's talk about the different tenses. These will be perfect continuous tense. What is the difference between the continuous tense and perfect continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense? So difference slight है. उसमें क्या होता है, हमें शुरू होने का टाइम पता है बट ख़त्म होने का टाइम नहीं पता. दैट इज़ कॉन्टीन्यूस टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. तो यहाँ पे जब हम टाइम की बात करेंगे तो हम इस टेंस का यूज़ करेंगे, राइट डियर एस्पिरेंट्स. जब हम यहाँ पे समय की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का काम करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वो परफेक्ट का और कंटिन्यूस टेंस का मिला जुला रूप होगा। तो यहाँ पे हमने परफेक्ट टेंस का लिया हैज़ हैव और कंटिन्यूस टेंस का लिया आईएनजी। इसमें सिंस और फॉर और ऐड हो जाएगा। सिंस का और फॉर का बहुत क्रिटिकल यूज़ है यहाँ पर, वो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका यूज़ कैसे होता है डियर एस्पिरेंट्स। जो सिंस का यूज़ है वो कैसे होगा, पॉइंट ऑफ द टाइम मीन्स एक फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे, वेयर देयर इज़ नो रिपीटिशन। रिपीटिशन हमारा एक साइकिल के अंदर अगर रिपीटिशन नहीं है तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तो यस ऑफ कोर्स मॉर्निंग हर दिन आता है, लेकिन हर एक दिन एक नया मॉर्निंग आता है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, एक साइकिल लिया हमने डे का। ऐसे ही एक लाइफ का साइकिल भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म एक ही बार होगा और एक ही बार हम मरेंगे, राइट। तो जो भी हमारा रिपीटिशन नहीं होगा वहाँ पर हमें यूज़ करना है डियर एस्पिरेंट्स सिंस का, राइट। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे हम बोलते हैं I have been teaching since. I'll have to use since because I am just giving the example of since. I have been teaching since 2007. So that 2007 will never repeat in my life. तो ये 2007 रिपीटिशन नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस का यूज़ इस तरह से होगा। क्लियर डियर एस्पिरेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ फॉर। जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जो रिपीट होगा। फ्यू, कौन सा फ्यू, फ्यू डेज, फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, सम डेज, सम ईयर्स, सम मंथ्स, several days, several hours, several means that we can use in this way, many days, many hours, 2 hours, 3 hours, 3 days like this. So यहाँ पर जो रिपीटिशन है वहाँ पे उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं, they have been teasing them for, because हमें for का यूज़ करना है, for few hours, राइट डियर एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे हमें इसका यूज़ इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये थे यूजेस हमारे सिंस और फॉर के इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसका जो नेगेटिव होगा, पहले नेगेटिव का देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हैज़ और हैव में से कोई एक आएगा, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, since and for, then object. We are talking about the time here if we are just talking about the second object, right? So let's see. He has not been calling him for few days. क्लियर। अब इसका जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें कैसे करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। मीन्स दैट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे दो तरीके से होगी, दो हेल्पिंग वर्ब होगी। तो एक को हम पहले लेंगे सब्जेक्ट से और एक को सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे पहले जो होगी हमारी वो क्या होगी, हैज़ और हैव में से कोई एक होगी, हैज़ और हैव। फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी बीन। क्लियर। देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, लाइक हैव यू बीन ईटिंग since morning? Have you been eating since morning? चलिए डियर एस्पिरेंट्स, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे जो होगा पहले हेल्पिंग और हैज़
और हैव में से कोई एक आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. Like, has he not been teaching you for 2 years, for 2 days, right? So in this way we will use in different prospect. This is what perfect continuous tense. Now let's talk about the past perfect continuous tense. The similar way will be there in past perfect continuous tense as well, right? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ है, ऐसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा. यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को डिफरेंट कर देंगे हम, हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस और फॉर, राइट. एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. Child had been playing. Child had been playing since afternoon. Child had been playing since afternoon. That is a example of perfect past perfect continuous tense. If we talk about the negative, we will just have to make in this way. Subject had not been, first form ing, since or for means that object, subject, then object, right? So how to make a sentence in this? Let's see. He had been, that is negative, it's he had not been dancing for many days, for many days. So that is what? Negative sentence. Now let's talk about the interrogative. In this way, we have to use helping verb first, means that had, then subject, then been, another helping verb, first form ing, object, since or for, then object, and question mark. Like if we say, had we been studying, had we been studying here for many years, So in this way, this will be the example of continuous tense. Now let's have an example of and structure of interrogative plus negative sentence. Here, had, subject, not, been, first form ing, object, since or for, then next object, question mark. Like, why, if we use WH family here, why had he not been meeting me for 2 days, right? So here that is the interrogative plus negative sentence. Clear, dear aspirants? Now let's talk about फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस एंड फॉर आएगा,
और यहाँ इसका जो पहचान होगी वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे टाइम के अकॉर्डिंग। मीन्स ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ डियर एस्पिरेंट्स कि जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बात करेंगे टाइम की। तो यहाँ पे चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सभी में हम बात करेंगे टाइम की। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। लेट्स सी, ही विल हैव बीन beating them, he will have been beating them for a week, right? Now let's have an example of negative sentences with the structure subject will not have been, first form ing, object, since or for, object like they will not have been, they will not have been, coming here, since 2019, राइट। अगर इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे सो स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड अनदर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, object, since or for, another object, question mark, like will you have been teaching since 2007, question mark, right? And then interrogative plus negative, helping verb plus subject have not been, first form ing, object, since or for, then object, question mark. Clear? Now with an example, will he have not been playing here for few days? Will he have not been playing here for few days? That is in interrogative plus negative, right? So dear aspirants, इसके साथ हमारा टेंस तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन टेंस से रिलेटेड कुछ मैंने टेक्निक्स का जो यूज़ किया है वहाँ पर, वो टेक्निक्स के थ्रू आपको कुछ और नई चीज़ें देना चाहूँगा यहाँ पर, राइट? ये कुछ टेक्निक्स है जो टेंस बेस्ड होंगी हमारी, जैसे बिफोर के साथ कैसे यूज़ करना है हमें टेंस का, आफ्टर के साथ कैसे यूज़ करना है, फ्रॉम के साथ, आफ्टर के साथ, और फिर हमारा यहाँ पर बाय द टाइम है, हमारा व्हेन है, एज सुन एज है। तो ये सर्टेन वर्ड्स है, सर्टेन कंजंक्शंस है, वी कैन से दिस, राइट? इनका यूज़ कैसे होगा, लाइक बिफोर का यूज़, लाइक आपने एग्जांपल सुना होगा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, और इसको दूसरे वे में लिख सकते हैं हम, डॉक्टर केम आफ्टर पेशेंट हैड डाइड, राइट? सो दिस इज द वे, और पेशेंट हैड डाइड आफ्टर डॉक्टर हैड कम. So that's a different sentence. We can use this in this way as well. And in the by the time subject second form of the verb, and here another subject had third form, means that there is the game of perfect past perfect tense and simple past tense, right? In this way here we can use like, by the time I came here he hadn't come, by the time I came here he hadn't come. So these are some examples of that thing, like subject had third form object,
that is when, means past perfect tense first, then after that there will be the second form of the verb, means past perfect tense and past indefinite tense, यहाँ पर दोनों ही टेंस का काम हो रहा है बस। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं डियर एस्पिरेंट्स, राइट। लाइक एज सुन एज सब्जेक्ट हैड दैट फॉर्म, like as soon as I had completed my task I went outside, right? Here we can say like he had played when I reached his home, he had played or he had completed his task when I reached at his home. So these are some examples. In the using these techniques you also can improve your English, you also can improve your written with the help of these techniques. I hope कि आप सभी इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हो, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पिरेंट्स, आपने जितनी भी वीडियोस देखी है उन्हीं के एक दूसरे से लिंक्ड है ये। अगर जिसने नहीं देखी है, मिस कर दी है हमारी वीडियो देखने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो, राइट। सो डियर एस्पिरेंट्स, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा, राइट। सो इसी के साथ थैंक यू फ्रॉम ब्लू आईज टीम।